बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत मीन राशि के हवाले से 60 के आखिरी शिकार जिसका पहला फेज चल रहा है, सबसे मुश्किल तरीन, जिसमें आजमाइशें बहुत ज्यादा है, तकलीफें, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, इसको फेस कर रहे हैं। और इनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज से लेकर साल के आखिर तक यानी कि 31 दिसंबर तक राहु केतु और साथ में शनि भी मचाएंगे धमाल। यानी ये तीनों सैयारे तो धमाल मचाएंगे, लेकिन गुरु क्या कुछ करने वाला है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपका सुपर रिचेस्ट ज़ोडिक साइन में शामिल होना ये कैसा मुमकिन रहेगा, कैसे आप अच्छा पैसा बनाते हुए इन 5 महीनों में नजर आओगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाइसेस जो है वो भरपूर पैसा कमा पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि राहु का नक्षत्र बदल देना, यानी पिछले कई सालों के अंदर क्योंकि आपकी आजमाइश भी चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका अभी भी जारी है, यानी फर्स्ट फेज आपका चल रहा है। और फर्स्ट फेज का चलना और हर लिहाज से जुलाई 2025 तक इसका आप देखोगे फर्स्ट फेज चलेगा आपका, तो काफी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी। 2030 में जाके कहीं आपकी 60 खत्म होगी। लेकिन कहने का मतलब कि इस 7.5 साल के अंडर में रहते हुए भी किस तरह भरपूर पैसा कमा पाओगे, किस तरह टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर आते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से राहु का जो है शनि के नक्षत्र पे जाना, यानी पिछले माजी में जो इसने नुकसानात किए, आपकी जॉब का बार बार चले जाना, आपके कारोबार में मंदी का होना, नुकसान का होना, कर्जे में चले जाना, जल्दबाजी में किसी को पैसे देके नुकसान कर लेना, कोई बड़ा फ्रॉड, धोखा हो जाना, स्नैचिंग या बैंक से रॉबरी वगैरह या पैसा छिन जाना, इस तरह के बड़े मामला हुए, चोट का लगना, गिर जाना, प्रॉब्लम्स का होना, यानी कि हर लिहाज से एक्सीडेंट्स वगैरह का होना। आप परेशान रहे पिछले कई महीनों से, आप कमेंट्स में आके बता सकते हो तमाम पाइसेंस क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस किए। यानी आपकी 60 जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक बड़ी बड़ी आजमाइशें, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। पहला फेज आपका, अभी तो 2 फेजेस, दो लेवल्स अभी और बाकी है। तो कहने का मतलब कि इसका जोर टूटेगा। वजह यह कि यहाँ पे गुरु भी एक्शन में नजर आएंगे। और सबसे पहले जो हमने बात की, राहु का नक्षत्र चेंज करके शनि के नक्षत्र पे आना, यानी ये आ चुके हैं और इसका अब फल मिलना शुरू हो चुका है। काफी पाइसेंस को बड़े चेंजेस नजर आ रहे होंगे लाइफ में, जो कमेंट्स में आके बताएंगे। जिनको नजर नहीं आ रहे, आइंदा 5 महीने यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक देख पाएंगे बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे अपनी दौलत के मामलात में, पैसों के मामलात में, नौकरी, जॉब, कारोबार के मामलात में, ऑनलाइन बिजनेस, जमीन जायदाद के मामलात, रियल एस्टेट के काम, हर जगह बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहु का शनि के नक्षत्र पे जाना, इसका मतलब यह कि शनि जो है वो वक्री हो चुका है, आप सब जानते हैं। और वक्री 30 जून से हुआ है और 14 नवंबर तक वक्री रहेगा। इसका वक्री होना, फिर इसका मार्गी होना, यानी वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा तो ये दे रहा है, लेकिन 4.5 महीने के बाद जब यह मार्गी होगा, डायरेक्ट पावर्स देगा और तकरीबन ओवरऑल 8.5 से 9 महीने इस तरह से चलेगा। यानी वक्री और मार्गी होना ये भरपूर तरीके से तमाम पाइसेंस को फायदा देगा। और हर लिहाज से राहु का शनि के नक्षत्र पे चलना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेगा। यानी जो ये आपको डबल माइंडेड कर रहा था इतने अरसे से, डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज करना, अनसेटिस्फाइड करना या जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाना, इन तमाम मामलों पे आप कंट्रोल कर पाओगे। हर लिहाज से शनि के नक्षत्र पे चलना बड़ा मुबारक साबित होगा राहु के लिए। और राहु का पॉजिटिव अप्रोच देना और साथ में केतु का भी पॉजिटिव अप्रोच देना, क्योंकि केतु चलेगा चांद के नक्षत्र पे और चांद के नक्षत्र पे चलना यानी भरपूर तरीके से तमाम पॉजिटिव अप्रोच ये भी देगा। यानी इसका अनसेटिस्फाइड करना ये खत्म होगा, इसका कंफ्यूज करना, डबल माइंडेड करना ये खत्म होगा। हर लिहाज से केतु अपने पॉजिटिव चीजें देता नजर आएगा और राहु केतु का पॉजिटिव होना ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। पाइसेंस का आइंदा 5 महीने में तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, मुश्किलात से बाहर आना, कर्जों से बाहर आना, बीमारियों से बाहर आना, वो दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, आपकी डिवोशंस की वजह बन रहे थे, आपके प्रमोशंस में डिले करवा रहे थे, आपके डिडक्शन, सैलरी डिडक्शन की वजह बन रहे थे, ऐसे दुश्मनों को दूर होना या आपके कंट्रोल में आना मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से आपके जो माली आसूदगी का देखना, अच्छा पैसा बना पाना, पैसा जोड़ पाना, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाना, ये तमाम पाइसेंस के लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। साथ में बड़ी खुशखबरी ये कि शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र पे चले गए और गुरु का फायदा भी यहाँ मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक तो आपका राहु केतु और शनि का ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि तीनों वक्री हैं और तीनों वक्रियों के भरपूर फायदा आप तमाम पाइसेंस को पहुंचाएंगे। साथ में गुरु का आपकी 60 के जोर को तोड़ना, क्योंकि 60 का बड़ा ही खतरनाक इम्पैक्ट आपके ऊपर है। आप तमाम पाइसेंस के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है
कि 12 के 12 बुरूज में अभी आपका पहला फेज चल रहा है। किसी का भी 60 का पहला फेज नहीं चल रहा। किसी का आपने सुना कि एक्वेरियस की हमने बात की मिड फेज है, हमने कैप्रिकॉर्नियंस लास्ट फेज, लेकिन आपका पहला फेज है। अभी तो 2 फेजेस और बाकी है, 2 लेवल्स और बाकी है। यानी कहने का मकसद कि बड़ी लंबी रेस अभी बाकी है, लेकिन ये पहले फेज के भी मुश्किल हालात को या मुश्किलात इसकी दूर होते नजर आएगी, क्योंकि जुपिटर काफ़ी हद तक 60 के जोर को तोड़ता है, कम करता है। और शनि की नवादिशात भी आप पे सबसे ज़्यादा बनी रहेंगी, क्योंकि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, माँ का लाड उस पर ज़्यादा होता है, चाहे वो बड़ा बच्चा ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि शनि की नवादिशात आप पे ज़्यादा बनी रहेंगी, और इसकी नवादिशात की वजह से 60 के जोर को तोड़ने में और मदद मिलेगी और कम होता हुआ नजर आएगा। और हर लिहाज से ये जो ट्रायंगल बन रहा है 3 वक्री सैयारों का, यानी राहु, केतु और शनि का, और फिर जैसे कि शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र पे जा रहे, तो गुरु का यहाँ शामिल होना, जुपिटर का भी कनेक्टिविटी में आना, यानी जुपिटर भी हर लिहाज से बेहतरीन करता। जुपिटर किस चीज़ का सैयारा है? जुपिटर दौलत देने वाला सैयारा। जुपिटर आपकी अकलानी ताकत हो, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके पैसे कमाने के जुनून में इजाफा करने वाला सैयारा, और आपको अकलानी ताकत है, आपके मालूमात में इजाफा करने वाला, आपको नॉलेज का पावर बैंक बनाने वाला सैयारा है। हर लिहाज से बेहतरीन करता नजर आएगा, और काफ़ी कुछ बेहतर होते, काफ़ी कुछ चेंज होते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ शराइत भी हैं, जैसे शनि की कुछ शराइत है जिसको अगर मान लिया जाए तो ये चारों सैयारे आपके लिए स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला तो हार्ड वर्किंग, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2024 अगर जमा करते हैं तो 8 का हिस्सा आता है, और 8 का मतलब होता है कि जो सैयारा आता है वो शनि है, और शनि का साल है। शनि यानी सैटर्न आपको मुश्किलात से तो दो चार करता है, लेकिन आपसे हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग करा के आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आज का काम कल पे पेंडिंग पे नहीं डालोगे, 100% प्रोफिशिएंसी को दिखाओगे, अपने एफर्ट्स 100% लगोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा पैसा बना पाओगे, उतना ही अच्छी बड़ी पोस्ट पे जाना, प्रमोशंस के युग बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड्स नवाज जाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ट्रांसफर के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, बहुत कुछ मुमकिन होता नजर आएगा। यानी अपने करियर में, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार का भरपूर तरीके से चलना, फलना फूलना, अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से मल्टीप्लाई होना, उससे भरपूर पैसा कमा पाना, 60 के जोर का टूटना, हर लिहाज से बेहतरीन खबरें आप सुनोगे। 5 महीने यानी दिसंबर 2024 तक ये मौका मिल गया है कि आपके लिए राहु, केतु, शनि और गुरु, इन चारों का भरपूर तरीके से स्ट्रांग होना और आपके फायदे के लिए काम करना, बहुत बड़े फायदे आप इन 5 महीनों में देखोगे। लेकिन आपका विल पावर स्ट्रांग उसी वक्त होगा जब इसकी शराइत को पूरा करते हुए, एक तो पैर को रगड़ के नहीं चलना, जो शनि की शराइत में आता है कि पैर को रगड़ के चलने वाले जितने भी पाइसियंस हैं उनके ये 4 सैयारे बहुत ही वीक हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का आना, कर्जे में जकड़ जाना, बीमारियों का बढ़ जाना और हर तरह की टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाना, ये मुमकिन बनता है। तो आप पैर रगड़ के नहीं चलते, आप पैर उठा के चलते हो। आप 2-3 महीने में खुद कमेंट्स में आके बताओगे क्या बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और आजमाइशों का टूट जाना, आजमाइशें कम होना, यानी जो आजमाइशें आप पा रहे हो उसका कम होना, मुश्किलात का कम होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। तेज तरीन रफ्तार से आगे बढ़ना, अच्छा पैसा बना पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स तो आप कर पाओगे, लेकिन हर लिहाज से कर्जे से भी बाहर आते हुए नजर आओगे। लेकिन एक और चीज़ है, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों छोटों का एहतराम करना। बड़ों से मुराद है माँ बाप, बहन भाइयों के साथ अच्छी तरह से बात करना या रिश्तेदारों से सही तरीके से पेश आना। छोटों से मुराद ये हो गया कि जैसे चौकीदार हो गया या पियोन हो गया, इनसे अच्छे से इज्जत से बात करना, ये भी आपके इन 4 सैयारों को स्ट्रांग बनाएगा। हर लिहाज से इन 4 सैयारों का स्ट्रांग होना, राहु का जो है वो शनि के नक्षत्र पे जाना, शनि के गुरु के नक्षत्र पे जाना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आइंदा 5 महीने आपके लिए इज्जत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, औलाद, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हर लिहाज से तमाम शोबाजात जिंदगी, तमाम मामलात जिंदगी में उरूज का आप लोग देखोगे। लेकिन मजहब से जुड़े रहना भी जरूरी है। मजहब से जुड़े रहना यानी कि मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, जो भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को पूरा करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से ये 5 महीने भरपूर तरीके से तरक्की, कामरानियों का, कामयाबियों का ये 5 महीने रहेंगे, जो कि पिछले 7 महीनों पे भारी पड़ेंगे। यानी कि पिछले 7 महीने के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आएंगे और हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए इन 5 महीनों में आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपने ज़ोडिएक साइन के मुतालिक आप वीडियो सेम टॉपिक पे जानना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।